नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे पजल के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे। शुरू करते हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। A multi-cuisine restaurant prepares 7 dishes on 7 days of a week that starts from Sunday, such that only one dish is prepared on one day. The 7 dishes were rasam rice, hakka noodles, paneer tikka, sondesh, dokla, kashmiri pulao and dal bati. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? 7 दिन दिए गए हैं, जो कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? संडे से हो रही है। 7 दिन है और संडे से शुरू हो रहा है। संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बाकी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सीधा इस तरीके से लिख लिया और अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उसे बना लिया। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी सिखाया था कि आपको इस तरीके से बना लेना है। अब उसके बाद आपको जो कंडीशन है वो दी गई है, कश्मीरी पुलाव वॉज प्रिपेयर्ड 2 days बिफोर ढोकला। मतलब कश्मीरी पुलाव की जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि ढोकला से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब क्या हो जाएगा, बीच में गैप 1 दिन का है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है गैप कितने दिन का है। और ये किसके बारे में बात की गई है? कश्मीरी पुलाव के बारे में बात की गई है, कश्मीरी पुलाव। देन सौंदेश वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर रसम राइस। ठीक है, सौंदेश जो है रसम राइस के जस्ट आफ्टर, रसम राइस और सौंदेश। अभी मैंने रसम राइस क्यों नहीं लिखा, शॉर्ट में क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ही समझना है, बस आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आपको उतना समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब रसम राइस के आगे क्या लिखा है? विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द थर्ड डे ऑफ द वीक। ठीक है, रसम राइस जो है जो थर्ड डे से पहले नहीं होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब ना तो रसम यहां आएगा, ना ही रसम यहां आएगा। ठीक है, ये कंडीशन दी गई। रसम राइस के तुरंत बाद कौन है? सौंदेश है, लेकिन रसम राइस में तो यहां आएगा ना यहां आएगा। ढोकला वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर दाल बाटी। ठीक है, ढोकला जो है वो दाल बाटी के जस्ट बाद में है। दाल बाटी के जस्ट बाद में कौन है? ढोकला है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता था कि इन दोनों के बीच में एक जो है वो दाल बाटी है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि ये तीनों कंडीशन आपकी मर्ज, दो कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। इसलिए ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको अलग से एक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये पूरी की पूरी कंडीशन आपकी क्या हो गई? मर्ज हो गई। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। विच वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो कि दाल बाटी के जस्ट बाद में है। ढोकला जो है दाल बाटी के जस्ट बाद में है। अब दाल बाटी के आगे क्या लिखा है? दाल बाटी विच वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। ठीक है, दाल बाटी जो है वो क्या है? पनीर टिक्का के बाद में है। अब हमें नहीं पता कि वो पनीर टिक्का के जस्ट बाद में है या बाद में है। जस्ट बाद में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर कश्मीरी पुलाव है, इसलिए वो जस्ट बाद में नहीं हो सकता। इसलिए जो पनीर टिक्का है उसके नीचे कहीं पर दाल बाटी है। अब वो हो सकता है उनके बीच में गैप 1 का हो सकता है गैप 2 डेज का हो, कुछ भी हो सकता है। पनीर टिक्का वॉज नीदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस नॉर ऑन ट्यूसडे। पनीर टिक्का ट्यूसडे को भी नहीं है और पनीर टिक्का के जस्ट बाद में रसम राइस नहीं है, जस्ट बाद में रसम राइस नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। पनीर टिक्का वाज नीदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस, रसम राइस के जस्ट बिफोर पनीर टिक्का नहीं है। और साथ साथ में क्या बोला? ट्यूसडे को भी पनीर टिक्का नहीं प्रिपेयर किया गया। हक्का नूडल्स वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर ढोकला। ठीक है, हक्का नूडल्स जो है ढोकला के बाद में तो है लेकिन जस्ट बाद में नहीं है। जस्ट बाद में मतलब यहां नहीं है। जस्ट बाद में को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं। जस्ट बाद में को मैंने सिर्फ यहां पर क्या कर दिया? कट कर दिया। और यहां हक्का नूडल्स नीचे है लेकिन जस्ट आफ्टर में नहीं है। अब देखो मेरे पास ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को मुझे क्या करना है? मर्ज करना है। अब देखो कश्मीरी पुलाव आप कहीं भी रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां नहीं रख सकते कश्मीरी पुलाव। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पुलाव के देखो दाल बाटी के ऊपर पनीर टिक्का है। ठीक है, तो दाल बाटी के ऊपर पनीर टिक्का यानी कश्मीरी पुलाव से पहले ही आएगा। हो सकता है कहीं भी आए, तो मतलब कश्मीरी पुलाव आपका यहां नहीं आ सकता, कश्मीरी पुलाव आपका यहां आ सकता है। अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है, देखो कंडीशंस को मर्ज करना है।
अगर आप कंडीशन मर्ज करना सीख जाओगे तो आपको यहां पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सारी कंडीशन बनाने जाओगे तो बहुत सारी कंडीशंस आपकी बनेंगी इस तरह के क्वेश्चन में, इसलिए कम आपकी जो कंडीशंस है वो बने, उसके लिए आपको इन कंडीशंस को मर्ज करना है। ध्यान से देखो, वापिस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दाल बाटी के ऊपर कौन है? पनीर टिक्का। दाल बाटी के ऊपर कौन है? पनीर टिक्का है। अब पनीर टिक्का कश्मीरी पुलाव के ऊपर ही होगा, उससे नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि दाल बाटी के जस्ट ऊपर तो कौन है? कश्मीरी पुलाव है, यानी दाल बाटी के ऊपर कौन हो जाएगा? पनीर टिक्का। अब जरूरी नहीं कि कश्मीरी पुलाव के जस्ट ऊपर ही पनीर टिक्का हो, वो हो सकता है एक गैप के बाद हो सकता है, 2 गैप के बाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक कंडीशन तो आपकी ये मिल गई कि इसके यहां पर आपका पनीर टिक्का आने वाला है, ठीक है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद देखो, ढोकला के जस्ट नीचे हक्का नूडल्स आ रहा है, सॉरी, ढोकला के नीचे हक्का नूडल्स आ रहा है, जस्ट नीचे नहीं आ रहा है, जस्ट नीचे नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो कितनी चीजें मेरी बन गई, 1 2 3 4, और ढोकला के जस्ट नीचे नहीं आएगा, मतलब एक आप गैप छोड़ दो, 6 और 1 7 हक्का नूडल्स। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? 7 ही दिन थे, तो 7 तो आपकी लाइन बनी गई ना, ठीक है। आप चाहो तो सारी कंडीशंस आप लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको मर्ज करना सिखा रहा हूं। वापिस से समझा दो, बहुत इजी है, थोड़े से आप मेहनत करोगे आप आसानी से समझ जाओगे। एक ही बार में आपको कैसे इसे सॉल्व करना है वो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने कंडीशन मर्ज लिखी थी, पहले मुझे क्या दिया था? ढोकला के एक छोड़ के कश्मीरी पुलाव है, ढोकला के जस्ट ऊपर कौन है? दाल बाटी है, जिसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। क्लियर है ये चीज? अब ये 3 मेरी सिचुएशन बन गई। अब तीनों को आप कहीं भी इस जगह को छोड़कर बाकी आप कहीं भी बैठा सकते हो। ढोकला को देखो आप यहां नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि हक्का नूडल्स नीचे है, तो जस्ट नीचे तो होगा नहीं, तो ढोकला को आप यहां बैठा सकते हो, फिर ढोकला को आप यहां बैठा सकते हो, तो ढोकला को यहां पर भी नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्यों? क्योंकि यहां दाल बाटी आ जाएगा, फिर यहां पर कश्मीरी पुलाव। हाँ, ढोकला की आपकी 2 कंडीशन बन गई। पहले तो मैं आपकी कंडीशन बना के बताता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस से मैंने कैसे डायरेक्ट किया था वो मैं आपको बताऊंगा। तो ढोकला की मैंने 2 पोजीशन आपको बताई, एक तो ये बताई और एक ये बताई, ठीक है। अब बीच में क्या है? दाल बाटी और ऊपर कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी पुलाव। यहां फिर क्या है? दाल बाटी और कश्मीरी पुलाव। अब कश्मीरी पुलाव के ऊपर आपका क्या है? पनीर टिक्का। क्या है? पनीर टिक्का। अब देखो यहां पर आपका जो हक्का नूडल्स है वो यहां एग्जैक्टली यहां आ जाएगा, हक्का नूडल्स। क्लियर? अब यहां देखो, अब आपको रसम और सौंदेश बोला था कि साथ साथ में आ रहे हैं, लेकिन रसम तो यहां आ नहीं सकता, ये दोनों पोजीशन पर नहीं आ सकता और कहीं भी नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। सिमिलरली रसम राइस आपकी, रसम को अगर आप यहां रखते हो, रसम को आप यहां रखते हो और सौंदेश को आप यहां रखते हो, तो आपका हक्का नूडल्स यहां आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बोला कि ढोकला के जस्ट नीचे हक्का नूडल्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? रसम राइस आपकी यहां आ जाएगी, फिर सौंदेश आपका यहां आ जाएगा और हक्का नूडल्स यहां आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और इसी को अगर मैं, ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसीलिए इस पोजीशन पर कश्मीरी पुलाव आपका नहीं आएगा, इस पोजीशन पर कश्मीरी पुलाव नहीं आएगा। उसका कारण क्या है मैं वापिस से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पोजीशन पर आप कश्मीरी पुलाव को नहीं रख सकते थे, क्यों? क्योंकि कश्मीरी पुलाव को रखते तो यहाँ दाल बाटी आ जाती, यहाँ फिर आपका ढोकला आ जाता, ढोकला के जस्ट नीचे हक्का नूडल आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस जगह पर आप कश्मीरी पुलाव को नहीं रख सकते। इस जगह पर अगर आप कश्मीरी पुलाव को रखते तो कश्मीरी पुलाव, दाल बाटी, ढोकला, फिर हक्का नूडल, तो रसम राइस वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती। इस जगह पर आप कश्मीरी पुलाव को रखते, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर आप नहीं रख सकते थे, क्यों? क्योंकि ऊपर पनीर टिक्का आपको चाहिए था। तो एक ही पोजीशन आपकी बची कश्मीरी पुलाव की, ये कश्मीरी पुलाव, उसके नीचे दाल बाटी, फिर ढोकला, ढोकला के बाद फिर आपका क्या था? पनीर टिक्का यहाँ ऊपर रख दिया। अब हक्का नूडल्स ये वाली पोजीशन आई, तो हक्का नूडल्स को अगर आप ऊपर रखते तो रसम और ये सौंदेश जो है यहाँ नहीं आ सकते थे, क्यों? क्योंकि हक्का नूडल्स आपके ढोकला के जस्ट नीचे नहीं आना था। उसी तरीके से हक्का नूडल्स को यहाँ रखते तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। हक्का नूडल्स को आप यहाँ तो रख नहीं सकते, तो हक्का नूडल्स को हम यहाँ रख सकते थे, और रसम राइस को यहाँ रखा, सौंदेश को यहाँ रखा, इस तरीके से आपकी कंडीशन सेट हो गई। क्लियर है ये चीज? तो आप एक ही बार में भी कंडीशन को सेट कर सकते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन को एक ही बार में कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको कंडीशन मर्ज करनी आनी चाहिए। कंडीशन मर्ज होगी तो आप आसानी से एक कम पॉसिबिलिटी में आप अपना आंसर ले पाओगे, और दूसरा बहुत इजी आंसर ले पाओगे, और बहुत जल्दी ही आपका आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको बोला गया 7 पर्सन राहुल, धोनी, धवन, रोहित, कोहली, जादव एंड बुमराह हैव देयर बर्थडेज इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्या क्या बोला है?
अलग अलग मंथ में 7 लोग हैं जिनके जो बर्थडे हैं, जन्मदिन है, वो अलग अलग मंथ में दिए गए हैं। पहला दिया है जनवरी, उसके बाद आपको दिया गया है मार्च, उसके बाद आपको क्या दिया है मई, ठीक है, फिर जून, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। इस तरीके से अलग अलग मंथ्स आपको दिए गए हैं। और अब जब भी मंथ वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आपको एक चीज सबसे पहले लिख के रख लेनी है, और वो क्या है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है। उसको काउंट करने का तरीका क्या होता है, देखो ये वाला तरीका होता है जिसमें यहां पर आप जनवरी लेते हो, और जो ऊपर आएगा, देखो ये ऊपर वाली पोजीशन हो गई, ये आपकी नीचे वाली जो खड्डे जैसा निशान जगह दिख रही है वो आपकी नीचे पोजीशन हो गई। जहां ये वाली पोजीशन आएगी वहां पर 31 डेज का मंथ होगा, और जहां नीचे आएगा वो 30 डेज या 28 या 29 डेज का मंथ होगा। तो देखो जनवरी मतलब 31 डेज, फरवरी या तो 28 होगा या 29 होगा, वो डिपेंड करता है लीप ईयर पे, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई आपका क्या हो जाएगा 31, फिर अगस्त आपका 31, फिर यहां से फिर आप वापस यहां आ जाओगे तो अगस्त क्या हो जाएगा 31, सितंबर आपका 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस तरीके से आप ये डेज निकाल सकते हो, और अच्छी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये 31, मार्च भी आपका क्या आता है 31, फिर ये भी 31, जून आपका क्या आ जाता है 30, जुलाई के बाद अगस्त 31 होता है, फिर सितंबर क्या आ जाएगा 30, अक्टूबर 31 और दिसंबर 31। अब ऐसा किस लिए, वो क्वेश्चन में आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं कि आप क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च और जुलाई तक दे दिया जाता है, और कई बार आपको अलग अलग मंथ दिए जाते हैं, तो आपको इस तरीके से उनको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। जब भी आप पजल सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखें, हड़बड़ाहट करके फटाफट क्वेश्चन पढ़ने के बजाय आराम से क्वेश्चन पढ़ें, इससे आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कोहली वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर धवन। धवन के जस्ट बाद कौन बॉर्न हो रहा है, कोहली बॉर्न हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस तरीके से आप उसे लिख लो, जस्ट आफ्टर वाले को साइड में आप एरो बना दो, जिससे आपको याद रहेगा कि वो जस्ट आफ्टर है। धोनी was born in month which is immediately after the month which has less than 30 days. Dhoni was born in a month which is immediately after the month which has less than 30 days. मतलब जिसमें 30 दिन है, 30 दिन से कम है, उसके जस्ट आफ्टर वाले मंथ में धोनी मतलब बॉर्न होता है, ठीक है। धोनी जी बॉर्न होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा मार्च। क्यों, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर में सिर्फ एक ही महीना ऐसा होता है जिसके अंदर आपका क्या नाम है 30 से कम दिन होते हैं, ठीक है। ओनली 4 पीपल वेर बोर्न बिटवीन धोनी एंड बुमराह, 1 2 3 4, तो यहां पर तो डायरेक्ट ही हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो सिर्फ ये एक ही कंडीशन थी जिससे आपको, अगर आप नहीं समझ पाए ये कंडीशन तो ये पूरा क्वेश्चन आप कंफ्यूज रहोगे। अगर समझ गए तो देखो सीधा सीधा आपने यहां पर बैठा दिया। राहुल वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज मोर देन 30 डेज। अब राहुल बॉर्न कर रहा है जिसके अंदर, ऐसे महीने के अंदर जिसके अंदर क्या हो रहा है 30 दिन से ज्यादा दिन है। अब इस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 31। ओनली 2 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन राहुल एंड रोहित। अब राहुल एंड रोहित के बीच में 2 ही लोग बॉर्न करते हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि राहुल और रोहित के बारे में मुझे नहीं पता कि राहुल ऊपर है या रोहित नीचे, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। The number of person who were born between जाधव and रोहित, जाधव और रोहित के बीच में जितने लोग हैं, जाधव और रोहित के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग is the same as the number of person born between रोहित and कोहली, रोहित एंड कोहली। ये देखिएगा कंडीशन क्या है, इसको मैं फिर से समझाऊंगा भी। जाधव और रोहित के बीच में जितने लोग हैं, जाधव और रोहित के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग रोहित और कोहली के बीच में भी हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको इस तरीके से बना लेना है। राहुल वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच कम्स आफ्टर द मंथ इन विच रोहित वॉज बॉर्न। और राहुल जो है रोहित के बाद जन्म मतलब बॉर्न करता है, राहुल बाद आ रहा है, ठीक है। अब राहुल जो है वो रोहित के बाद आ रहा है, ठीक है। तो राहुल यहां नहीं आ सकता, राहुल यहां भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि रोहित पहले है, तो रोहित, राहुल से अगर राहुल को आप यहां रखते हो तो रोहित को यहां कहां रखोगे, ठीक है, 1 2, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब राहुल एक ही पोजीशन पर आएगा, राहुल की एक ही पोजीशन बची। अब इसके बाद 2 जन बीच में है, तो 1 2, तो यहां क्या हो गया रोहित, यहां क्या हो गया रोहित।
नीदर राहुल नॉर रोहित वॉज बोर्न इन जनवरी, न तो राहुल जनवरी में है न ही रोहित जनवरी में है। तो ठीक है, तो ये कंडीशन तो आपकी वैसे ही हो गई। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपकी हो गई है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी इसमें से आधी आपकी कंडीशन हो गई है। अब धवन और कोहली यहां आ सकते हैं, उसके अलावा तो धवन और कोहली की कोई पोजीशन है ही नहीं, तो धवन यहां पर आ गया और कोहली यहां पर आ गया। अब इसके बाद आपको क्या बोला था कि जाधव और रोहित के बीच में जितने लोग हैं, तो जाधव की एक ही पोजीशन बची, यही पोजीशन बची, तो जाधव और रोहित के बीच में इस तरीके से कि जितने लोग हैं उतने ही लोग रोहित और कोहली के बीच में है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक आपका स्टेप ऐसा था जो आपको समझना था, बाकी पूरी की पूरी कंडीशन आपको कोई भी आपको पॉसिबिलिटी यहां नहीं बनानी थी, एक ही पॉसिबिलिटी में आपका सारा आंसर सॉल्व हो रहा था। ये थी हमारी पजल की क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 पजल सॉल्व करी और दोनों ही बहुत ही अच्छी पजल थी। आप लोगों से मैं एक उम्मीद करूंगा कि पजल जब भी आप सॉल्व करें, एक सजेशन मेरा रहेगा कि जब भी आप पजल सॉल्व करें तो पजल में आप सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशंस होती है उनको आराम से पढ़ें, हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कंडीशन ध्यान से देखते नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कंडीशन ही गलत लगाई है। तो वैसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आप कंडीशन को बहुत आराम से पढ़ें, जिसकी वजह से आपका जो पजल है वो आसानी से सॉल्व हो और पूरा अच्छे से सॉल्व हो। आप पजल सॉल्व कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में आपने 3 मिनट में उसको पढ़ लिया और उसके बाद उसको सॉल्व किया, गलत आंसर आया, फिर से आपने उसे किया और ऐसे करके आप 5 से 6 मिनट वेस्ट करें, उससे बेटर है आप आराम से करके 4 मिनट में एक पजल को सॉल्व करें, जिससे आपका आंसर भी सही आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।